Hello everyone, myself Dr. Sapna. Welcome to my channel, and in this video I am going to start the very first chapter of class 6 science, that is components of food. So let's start. In lower classes we made lists of the food item that we eat. We also identified food items eaten in the different part of India and marked these on its map. ओके, लास्ट क्लास में आपने क्या पढ़ा था कि कौन कौन से फूड आइटम्स हैं जो कि इंडिया के डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट पार्ट्स में खाए जाते हैं, उनको हमने आइडेंटिफाई कर लिया था एंड मार्क दीज ऑन इट्स मैप, और उनको हमने मैप पे मार्क भी कर दिया था. नाउ अ मील कुड कंसिस्ट ऑफ चपाती, दाल एंड ब्रिंजल करी. अब व्हाट इज़ अ मील? मील क्या होता है? तो मील इज़ द फूड दैट इज़ ईटन एट दैट टाइम. किसी भी एक टाइम में जो थाली हम खाते हैं, जितने भी डिफरेंट टाइप्स की डिशेस हम खाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड मील. तो अ मील कुड कंसिस्ट ऑफ चपाती, दाल एंड ब्रिंजल करी. किसी एक मील में क्या हो सकता है? चपाती हो सकती है, दाल हो सकती है, ब्रिंजल करी हो सकती है, मतलब बैंगन की सब्जी हो सकती है. इन अनदर मे बी राइस, सांबर एंड वेजिटेबल प्रिपरेशन ऑफ लेडीज़ फिंगर. किसी दूसरे मील में राइस हो सकता है, सांभर हो सकता है एंड अ वेजिटेबल प्रिपरेशन जो कि भिंडी हो सकती है. येट अनदर मील कुड बी अप्पम, फिश करी एंड वेजिटेबल्स. किसी और दूसरे मील में अप्पम हो सकते हैं, फिश करी हो सकती है और वेजिटेबल हो सकते हैं. तो इन एक्टिविटी फर्स्ट what they said that our meal usually have at least one item made of some kind of grain. तो ये जो हमने ऊपर इतने सारे मील देखे, इनमें हमने देखा कि जो एक आइटम है, एटलीस्ट एक आइटम ऐसा है जो कि किसी ग्रेन से बना हुआ है. वो वीट ग्रेन हो सकता है, राइस ग्रेन हो सकता है, कॉर्न हो सकता है, किसी भी ग्रेन से वो बना हुआ हो सकता है. अदर आइटम कुड बी अ दाल और अ डिश ऑफ मीट एंड वेजिटेबल्स. दूसरा जो भी आइटम है वो दाल हो सकता है, या फिर जो नॉन वेजिटेरियन है वो मीट खा सकते हैं. और नेक्स्ट कौन सा है? एक वेजिटेबल हो सकती है, जैसे कि हमने देखा कि भिंडी हो सकती है या कुंदरू की सब्ज़ी हो सकती है. इट में ऑल्सो इंक्लूड आइटम्स लाइक कर्ड, बटर मिल्क एंड पिकल्स. और दूसरे आइटम्स जैसे कर्ड भी हो सकता है, बटर मिल्क हो सकते हैं, पिकल्स या अचार हो सकते हैं. ठीक है. सम एग्जाम्पल्स ऑफ मील फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स आर गिवन इन टेबल 1.1. टेबल 1.1 में कुछ ऐसे मील्स दिए हुए हैं जो कि इंडिया के अदर स्टेट्स में खाए जाते हैं, डिफरेंट स्टेट्स में खाए जाते हैं. सेलेक्ट फूड आइटम एंड एंटर दीज इन टेबल 1.1. तो वी कैन सी टेबल 1.1 सम कॉमन मील्स ऑफ डिफरेंट रीजन या स्टेट्स ऑफ इंडिया. कौन कौन से स्टेट्स दिए हैं? जैसे पंजाब है. पंजाब में जो ग्रेन का आइटम होता है वो कौन सा होता है? मक्के की रोटी होती है. दाल में हम राजमा खा सकते हैं, छोले खा सकते हैं. वेजिटेबल में वहाँ पे जो सीजनल साग होता है, जैसे सरसों का साग होता है, एंड अदर्स लाइक कर्ड एंड घी. ऐसे ही आंध्र प्रदेश में जो मेन आइटम जो ग्रेन खाया जाता है वो राइस खाया जाता है. दाल, तूर दाल और रसम या फिर सांभर भी खाया जाता है. वेजिटेबल लाइक कुंदरू एंड अदर्स जैसे बटर मिल्क, घी, पिकल्स, ये सब एक मील में वहाँ पे होता है. ऐसे अगर हम देखें किसी दूसरे स्टेट्स में, जैसे राजस्थान में अगर हम देखें तो राजस्थान में क्या खा सकते हैं हम? राजस्थान में ग्रेन में चपाती खा सकते हैं या फिर बाटी खा सकते हैं. और दाल में जैसे कोई भी दाल ले ली. वेजिटेबल्स में जैसे गट्टे की सब्ज़ी हो गई या कैर सांगरी की सब्ज़ी हो गई, और अदर लाइक कर्ड, बटर मिल्क, घी, पिकल्स ऑल्सो. तो ये सब मिलके, सारे आइटम्स मिलके एक मील बनाते हैं. ठीक है. तो मील में ग्रीन का आइटम भी होता है, दाल होती है, वेजिटेबल होता है और अदर आइटम्स भी हो सकते हैं. समटाइम्स वी मे नॉट रियली हैव ऑल दिस वेराइटी इन आवर मील्स. ठीक है. कभी कभी हम सारे आइटम्स को हमारी मील में नहीं ऑब्टेन कर सकते हैं. इफ़ वी आर ट्रैवलिंग, जैसे अगर हम ट्रैवलिंग कर रहे हो, वी मे ईट वॉट एवर इज़ अवेलेबल ऑन द वे. तो हमें वही खाना पड़ेगा जो उस समय अवेलेबल होगा रास्ते में. इट मे नॉट बी पॉसिबल फॉर सम ऑफ अस टू ईट सच अ वेराइटी ऑफ आइटम्स मोस्ट ऑफ द टाइम. तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये पॉसिबल नहीं होता है कि हम इतने सारे आइटम्स एक मील में ले सकें. कभी कभी हमको कम से भी गुजारा करना पड़ता है. देयर मस्ट बी सम रीजन्स दो वाई मील यूजुअली कंसिस्ट ऑफ सच अ डिस्ट्रीब्यूशन. तो ये सोचने वाली बात है कि जो हमारा मील होता है उसमें इतने सारे आइटम्स हम क्यों खाते हैं? क्या हम सिर्फ चपाती खा सकते हैं या फिर सिर्फ हम दाल खा सकते हैं?
तो हमारा मील इस तरह से बनाया गया है कि हमको सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स मिले। जैसे जो चपाती होती है उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, दाल होती है उसमें प्रोटीन होता है। तो जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट, वो सब हमको मिले। तो इसी तरह से एक मील प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, तो there must be some reason, yes, why meal usually consists of such a distribution. Do you think that our body need different kind of food for some special purpose? क्या आप सोच सकते हो कि हमारी बॉडी को डिफरेंट काइंड के फूड की ज़रूरत पड़ती है? यस, हमारी बॉडी को कार्बोहाइड्रेट्स की ज़रूरत पड़ती है फॉर एनर्जी, फैट्स की ज़रूरत पड़ती है, प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है फॉर मसल डेवलपमेंट्स एंड ऑल दैट। तो हमारी बॉडी को डिफरेंट टाइप के न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है जो कि हमें डिफरेंट टाइप की फूड से मिल सकते हैं। Next, what do different food item contain? We know that each dish is usually made up of one or more ingredients. क्योंकि हमने पढ़ा था कि हमारी कोई भी एक डिश है वो या तो एक इंग्रेडिएंट से मिलकर बनी होगी या फिर ज़्यादा इंग्रेडिएंट से मिलकर बनी हो सकती है। जैसे हम अगर बॉयल्ड राइस बनाते हैं तो बॉयल्ड राइस के लिए हमें 2 इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं मेनली, एक राइस ग्रीन एंड वाटर। 2 इंग्रेडिएंट्स से हम बॉयल्ड राइस बना सकते हैं। लाइकवाइज इफ़ वी वांट टू मेक चपाती, अगर हम चपाती बनाना चाहते हैं तो चपाती के लिए हमें क्या चाहिए होगा, व्हीट ग्रेन चाहिए होगा एंड सम वाटर एंड सम साल्ट। तो ये जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं हमको या तो प्लांट से मिलते हैं या फिर एनिमल्स से मिलते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम खीर बनाते हैं तो खीर में हमें 3 इंग्रेडिएंट्स मेनली चाहिए होते हैं। जैसे मिल्क हो गया, तो मिल्क हम कहाँ से, एनिमल्स से ऑब्टेन करते हैं। सेकेंड, राइस ग्रेन्स हो गए, वो हम प्लांट से ऑब्टेन करते हैं। और शुगर हो गया, शुगर भी हम प्लांट से ऑब्टेन करते हैं। दीज इंग्रेडिएंट्स कंटेन सम कंपोनेंट्स दैट आर नीडेड बाय आवर बॉडी। ठीक है, दीज कंपोनेंट्स आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। तो ये जो भी कंपोनेंट्स होते हैं इनमें, इनको हम बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स। द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड आर नेम्ड। तो ये आपको बहुत अच्छे से लर्न करने हैं कि जो भी मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं हमारी फूड में कौन कौन से होते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। तो ये 5 टाइप्स के न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि मेजर होते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स आपको बहुत अच्छे से याद करने हैं। इन एडिशन फूड कंटेन डाइटरी फाइबर्स। डाइटरी फाइबर्स भी होते हैं जो कि हमारे डाइजेशन के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। एंड वाटर, उनमें वाटर भी होता है विच आर ऑल्सो नीडेड बाय आवर बॉडी। हमारी बॉडी के लिए सभी ज़रूरी होते हैं। डू ऑल फूड कंटेन ऑल दीज न्यूट्रिएंट्स? क्या सभी फूड में ये सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं? नहीं, अगर ऐसा होता तो हमें इतने सारे फूड खाने की ज़रूरत की क्यों पड़ती। तो सारे फूड्स में सारे न्यूट्रिएंट्स नहीं हो सकते हैं। विथ सम सिंपल मेथड्स वी कैन टेस्ट वेदर कुक्ड फूड और रॉ इंग्रेडिएंट्स कंटेन वन और मोर ऑफ दीज न्यूट्रिएंट्स। तो कुछ सिंपल मेथड्स हैं, कुछ टेस्ट्स हैं जिनसे हम पता लगा सकते हैं कि कुक्ड फूड और रॉ इंग्रेडिएंट्स में कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं। आइदर कार्बोहाइड्रेट होता है या फैट होता है या प्रोटीन होता है। द टेस्ट फॉर प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स आर सिंपलर टू डू एज कम्पेयर टू द टेस्ट फॉर अदर न्यूट्रिएंट्स। तो जो टेस्ट होता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स के लिए जो टेस्ट होते हैं वो सिंपल होते हैं कंपेयर टू द अदर न्यूट्रिएंट्स के टेस्ट से। Let us do these tests and record all our observation in table 1.2. अब हम ये सारे की टेस्ट करते हैं और फिर हमारी जो ऑब्जर्वेशन है उनको रिकॉर्ड करेंगे टेबल 1.2 की इन फूड आइटम्स में कार्बोहाइड्रेट है या प्रोटीन है या फिर फैट है। फॉर कैरिंग आउट दीज टेस्ट यू विल नीड सॉल्यूशंस ऑफ आयोडीन, कॉपर सल्फेट एंड कास्टिक सोडा। इन टेस्ट को करने के लिए हमें क्या चाहिए, आयोडीन सोल्यूशन चाहिए, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन चाहिए और कास्टिक सोडा सोल्यूशन चाहिए। यू विल ऑल्सो नीड अ फ्यू टेस्ट ट्यूब्स, कुछ टेस्ट ट्यूब्स चाहिए और ड्रॉपर चाहिए। ठीक है, ट्राई दीज टेस्ट ऑन कुक्ड फूड आइटम्स एज वेल एज रॉ मटेरियल्स। तो ये जो टेस्ट हैं इनको आप स्कूल में करेंगे अपने में। तो इन टेस्ट को जो भी आपके पास कुक्ड फूड हो, जो भी आप टिफ़िन बॉक्स में ले जाते हैं या फिर कोई भी रॉ मटेरियल होगा, रॉ इंग्रेडिएंट होगा, उसके ऊपर आप टेस्ट कर सकते हैं। टेबल 1.2 shows you a way to record the observations from these tests। और टेबल 1.2 में हम रिकॉर्ड करेंगे हमारे जो भी ऑब्जर्वेशन आते हैं, जैसे इनमें क्या कार्बोहाइड्रेट है या प्रोटीन है या फैट है, क्या चीज़ है। सम फूड आइटम्स आर गिवन इन दिस टेबल। कुछ टेबल में दिए हुए हैं और कुछ हमको लिखने हैं। यू कैन कंडक्ट द टेस्ट आइदर विद दीज और एनी अदर अवेलेबल फूड आइटम्स। तो जो भी हमारे पास फूड आइटम्स अवेलेबल होते हैं उन्हीं से हम इन टेस्ट को कर सकते हैं। डू दीज टेस्ट केयरफुली एंड डू नॉट ट्राई टू ईट और टेस्ट एनी केमिकल्स। ठीक है, तो ये जो भी टेस्ट आप करेंगे उनको वेरी केयरफुली करना है
एंड डू नॉट ट्राई टू ईट और टेस्ट। और जो भी केमिकल्स हैं उनको ना तो ईट करना है और ना ही टेस्ट करना है, ठीक है, बिकॉज these can be dangerous. If the required solution are not available in ready-made form, your teacher can prepare them as given in the box. आपको जो भी सॉल्यूशन चाहिए होते हैं, जैसे आयोडीन सॉल्यूशन या कास्टिक सोडा सॉल्यूशन या फिर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, वो सारे आपकी टीचर आपको प्रिपेयर करके देगी। ओके, लेट अस बिगिन बाय टेस्टिंग डिफरेंट फूड आइटम टू सी इफ़ दे कंटेन कार्बोहाइड्रेट। तो सबसे पहले हम कार्बोहाइड्रेट का देखते हैं कि किस तरह से कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट किया जाता है। देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, बहुत तरह के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। द मेन कार्बोहाइड्रेट फाउंड इन आवर फूड आर इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड शुगर। तो जो हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है वो हमारे फूड में दो तरह का फॉर्म में होता है, स्टार्च और शुगर। वी कैन ईजिली टेस्ट इफ़ अ फूड आइटम कंटेन स्टार्च। हम ईजिली टेस्ट कर सकते हैं कि कौन से फूड आइटम में स्टार्च है, कौन से में नहीं है। तो आपकी एक्टिविटी 2 जो दी हुई है उसमें स्टार्च के लिए टेस्ट बताया गया है कि किस तरह से हमें पता करना है कि किसी भी फूड आइटम में स्टार्च है या नहीं है। उसके लिए हमें क्या करना होगा, टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अ फूड आइटम और अ रॉ इंग्रेडिएंट। जो भी आपके पास फूड आइटम है या फिर कोई भी रॉ इंग्रेडिएंट अवेलेबल है वो आपको लेना है स्मॉल क्वांटिटी में। उसके ऊपर पुट 2-3 ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन ऑन इट, ठीक है। उस फूड आइटम के ऊपर कोई भी जो डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन हमने बनाया उसकी 2 या 3 ड्रॉप्स उसके ऊपर डालनी है। और उसके बाद इसको ऑब्जर्व करना है इफ़ देयर इज़ एनी चेंज इन द कलर ऑफ द फूड आइटम। अगर फूड आइटम्स में फूड जो भी फूड आपने लिया है उसमें कलर चेंज होता है, अगर ये ब्लू या ब्लैक कलर में टर्न हो जाता है, देन अ ब्लू ब्लैक कलर इंडिकेट दैट इज कंटेन स्टार्च। अगर ब्लू ब्लैक कलर आएगा तो दैट मीन्स इसमें क्या है, स्टार्च है, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सा टेस्ट करना होता है स्टार्च के लिए। थोड़ा सा फूड क्वांटिटी लेनी है, उसके ऊपर 2 या 3 ड्रॉप डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन डालना है। तो अगर इसका कलर चेंज होता है, ब्लू ब्लैक हो जाता है, तो दैट मीन्स उसमें स्टार्च अवेलेबल है, स्टार्च प्रेजेंट है। रिपीट दिस टेस्ट विद अदर फूड आइटम्स टू फाइंड आउट विच ऑफ दीज कंटेन स्टार्च। इसी तरह से बाकी जो भी फूड आइटम्स हैं उनमें हमको देखना है कि स्टार्च प्रेजेंट है या नहीं, और सारी जो ऑब्जर्वेशन है उनको टेबल में लिखना है। नेक्स्ट जो टेस्ट है वो है प्रोटीन के लिए, टेस्ट फॉर प्रोटीन। प्रोटीन के लिए भी एक सिंपल टेस्ट है। उसमें क्या करना है, टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अ फूड आइटम फॉर टेस्टिंग। जो भी फूड आइटम हमको टेस्ट करना है उसकी स्मॉल क्वांटिटी लेनी है। इफ़ द फूड यू वांट टू टेस्ट इज़ अ सॉलिड, कोई भी जो फूड आइटम अगर सॉलिड है तो हमें क्या करना है, उसका सबसे पहले पेस्ट बनाना है या इसका पाउडर बनाना है, ठीक है। अगर पाउडर फॉर्म में हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर सॉलिड है तो उसको ग्राइंड करना है या मैश करना है, ओके। उसके बाद इसको एक टेस्ट ट्यूब में लेना है। इस फूड आइटम को एक टेस्ट ट्यूब में लेके उस पर 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर डालनी है। पुट सम ऑफ दिस इन अ क्लीन टेस्ट ट्यूब में लेना है, एट 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर टू इट। इसके ऊपर 10 ड्रॉप्स वाटर की डालनी है एंड शेक द टेस्ट ट्यूब को शेक करना है। नाउ यूजिंग अ ड्रॉपर एट 2 ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। अब एक ड्रॉपर की मदद से हमें कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन है वो लेना है और 2 ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशन इसके ऊपर डालना है एंड 10 ड्रॉप ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कास्टिक सोडा, ठीक है। और कास्टिक सोडा का जो सॉल्यूशन है उसकी 10 ड्रॉप्स डालनी है और उसके बाद इसको अच्छे से शेक करना है। शेक करने के बाद थोड़ी देर के लिए टेस्ट ट्यूब को रख देना है। कुछ मिनट्स के लिए हम टेस्ट ट्यूब को रख देंगे और देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे कि इसमें क्या चेंजेस होते हैं। What do you see? Did the content of the test tube turn violet? क्या इसमें कोई वायलेट कलर आया है? अगर आपको टेस्ट ट्यूब में कोई भी वायलेट कलर दिख रहा है, दैट मीन्स द वायलेट कलर इंडिकेट प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन द फूड आइटम्स। अगर उस टेस्ट ट्यूब में वायलेट कलर आ गया है, दैट मीन्स उस फूड आइटम में प्रोटीन प्रेजेंट है, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सा टेस्ट है। पहले जो कोई भी फूड आइटम है उसको मैश करना है, ग्राइंड करना है, उसको टेस्ट ट्यूब में लेना है, उसमें 10 ड्रॉप्स वाटर डालना है, उसके बाद 2 ड्रॉप्स कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन और उसके ऊपर 10 ड्रॉप्स कास्टिक सोडा सॉल्यूशन डालना है। उसके बाद टेस्ट ट्यूब को शेक करना है और उसको थोड़े टाइम के लिए रख देना है। और फिर अगर उसमें वायलेट कलर आता है तो इसका मतलब है कि उसमें प्रोटीन प्रेजेंट है, ठीक है। इसी तरह से ही प्रोटीन का टेस्ट हम बाकी सारे फूड आइटम्स पे भी करके देखेंगे जो भी टेबल 1.2 में दिए हुए हैं, ठीक है। टेबल 1.2 हम फिल करेंगे, पहले हम एक बार फैट का टेस्ट भी देख लेते हैं। नेक्स्ट है टेस्ट फॉर फैट्स। फैट के टेस्ट के लिए क्या करना है, टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अ फूड आइटम।
किसी भी फूड आइटम की स्मॉल क्वांटिटी लेनी है, रैप इट इन अ पीस ऑफ पेपर एंड क्रश इट। अब इसको किसी भी पेपर में रैप करना है और उसके बाद इसको अच्छे से क्रश कर लेना है। तो फैट का जो टेस्ट है वो बहुत ही ईजी है, आपको ईजिली पता चल जाएगा कि किसी भी फूड आइटम में फैट है या नहीं है। ठीक है, इस तरह से पेपर में इसको क्रश कर लिया। टेक केयर दैट द पेपर डज नॉट टीयर, देखना है कि पेपर फटे ना। ठीक है, नाउ स्ट्रेटन द पेपर, उसके बाद पेपर को खोलना है, देखना है एंड ऑब्जर्व इट केयरफुली ऑब्जर्व करना है। डज इट हैव एनी ऑयली पैच, अगर इसमें कोई भी ऑयली पैच है आपको देखना है, अगर इसमें कोई ऑयली पैच है दैट मीन्स इसमें फैट है। होल्ड द पेपर अगेंस्ट लाइट, लाइट के अगेंस्ट हम इसको रखते हैं और उसमें आर यू एबल टू सी द लाइट फ्रेंटली, लाइट स्मॉल क्वांटिटी में अगर आपको लाइट दिख रही है दैट मीन्स इस पैच के थ्रू, दैट मीन्स इसमें फैट अवेलेबल है, इसमें फैट प्रेजेंट है। तो फैट का टेस्ट करना बहुत ईजी है। जैसे कोई भी एक बिस्किट लीजिए, बिस्किट को क्रश करिए, अगर पेपर को खोल के देखेंगे अगर उसमें ऑयली पैच है दैट मीन्स उसमें फैट है। एन ऑयली पैच ऑन पेपर दैट द फूड आइटम कंटेन फैट, इसका मतलब कि उसमें फैट प्रेजेंट है। द फूड आइटम में समटाइम कंटेन अ लिटिल वाटर, कुछ फूड आइटम्स में वाटर भी हो सकता है। Therefore, after you have rubbed on an item on paper, let the paper dry for a while. तो जब हम किसी भी आइटम को रब करेंगे पेपर पे तो पहले हमें थोड़ी देर उस पेपर को ड्राई करना है कि अगर कोई वाटर होगा तो वो ड्राई हो जाएगा और अगर कोई ऑयल होगा तो ऑयल पैचेस पे बन जाएंगे। इफ़ देयर वर एनी वाटर दैट मे हैव कम फ्रॉम फूड इट वुड ड्राई अप आफ्टर सम टाइम, अगर कोई वाटर होगा उसमें तो वो कुछ टाइम के बाद ड्राई हो जाएगा। इफ़ नो ऑयली पैचेस शो अप आफ्टर दिस द फूड आइटम डज नॉट कंटेन एनी फैट, अगर उसमें कोई भी ऑयली पैच नहीं होता है, पेपर पे खाली वाटर है और वो सूख गया है तो दैट मीन्स उसमें कोई भी फैट प्रेजेंट नहीं है। लेकिन अगर ऑयली पैच अगर आप देखते हो तो उसमें उस फूड आइटम में फैट प्रेजेंट है। तो व्हाट डू दीज टेस्ट शोज, आर फैट प्रोटीन स्टार्च प्रेजेंट इन ऑल द फूड आइटम दैट यू टेस्टेड, क्या फैट प्रोटीन और स्टार्च सभी फूड आइटम्स में प्रेजेंट है जो भी आपने टेस्ट किए हैं? नहीं, सारे फूड आइटम्स में सारी चीज़ें नहीं होती हैं। डज अ फूड आइटम कंटेन मोर देन वन न्यूट्रिएंट, कि किसी फूड आइटम में एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट है? हाँ, हमने देखा कि किसी फूड आइटम में कार्बोहाइड्रेट और फैट दोनों होता है, किसी में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों होता है। डू यू फाइंड एनी फूड आइटम दैट डज नॉट कंटेन एनी ऑफ दीज न्यूट्रिएंट? हाँ, हमने ये भी देखा है। क्या आपने कोई ऐसा फूड आइटम देखा है जिसमें कि कोई सा भी न्यूट्रिएंट नहीं होता तीनों में से? तो हमने वेजिटेबल देखा, फ्रूट देखा जिसमें तीनों में से कोई भी आइटम नहीं होता है। ठीक है, वी टेस्टेड फूड आइटम फॉर 3 न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट। तो हमने जो टेस्ट किए हैं वो 3 न्यूट्रिएंट्स के लिए किए हैं, कार्बोहाइड्रेट के लिए, प्रोटीन्स के लिए एंड फैट के लिए। देयर आर ऑल्सो अदर न्यूट्रिएंट्स लाइक विटामिन एंड मिनरल्स। हमने पढ़ा था 5 तरह के मेजर न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन एंड मिनरल्स। ठीक है, तो विटामिन और मिनरल्स भी होते हैं, देट आर प्रेजेंट इन डिफरेंट फूड आइटम्स, जो कि अलग अलग फूड आइटम्स में प्रेजेंट होते हैं और वो भी हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो वाई डू वी नीड ऑल दीज न्यूट्रिएंट, हमें ये न्यूट्रिएंट्स, जो भी न्यूट्रिएंट्स हम पढ़ रहे हैं, जो भी हम खा रहे हैं, उनकी हमें ज़रूरत क्यों होती है, ये हम पढ़ेंगे अभी। ठीक है, तो ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही। और अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।